कैसे हैं आप? उम्मीद कहते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस का चैप्टर 5 जो कि जय गया में उसका कुछ क्वेश्चन से करेंगे और नोट्स भी। तो चलिए बिना देखिए स्टार्ट करेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। श्वास करिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है। तो देखेंगे आंसर। स्थलीय जीव वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं। स्थलीय जीव जो वातावरण से ऑक्सीजन तथा वातावरण में ऑक्सीजन की बहुलता रहती है तथा वातावरण में ऑक्सीजन की बहुलता रहती है। इसके विपरीत जलीय जीव जल में घुले ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं। इसके विपरीत जीव जल में घुले ऑक्सीजन की का प्रयोग करते हैं जिसकी मात्रा बहुत कम होती है। जिसकी मात्रा जो है बहुत कम होती है। आप देखेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 2 क्या है। पॉइंट नंबर 2 क्या है। स्थलीय जीव में ऑक्सीजन की का अवशोषित भिन्न भिन्न अंग द्वारा किया जाता है। यानी कि स्थलीय जीव में ऑक्सीजन की अवशोषित भिन्न भिन्न अंग द्वारा किया जाता है। इन सभी अंग में स्तरीय क्षेत्रफल को बढ़ाने की क्षमता होती है। इसी स्तरीय जीव में क्षेत्रफल की बढ़ाने की क्षमता होती है जो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है। जो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तथा इन जीव को धीमी गति से श्वास लेने पड़ता है तथा इस जीव को धीमी गति से श्वास लेना पड़ता है। जबकि जलीय जीव को तेजी गति से श्वास लेना पड़ता है। जबकि जलीय जीव को जो है तेजी गति से श्वास लेना पड़ता है। जलीय जीव का जैसे उदाहरण हो गया मछली, ये सब जलीय जीव का उदाहरण हो गया। स्थलीय जीव का उदाहरण हो गया मानव हो गया, कुत्ता हो गया, ये सब जो है स्थलीय जीव का उदाहरण हो गया। तो चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीव के ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न पथ क्या है। तो देखेंगे आंसर। ग्लूकोज के ऑक्सीजन से भिन्न जीव में ऊर्जा प्राप्त करने के दो पद हो सकते हैं। मतलब कि ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त करने के विभिन्न दो पद हो सकते हैं। कौन कौन देखेंगे। पॉइंट 6 कार्बन वायु ग्लूकोज अणु को कोशिका द्रव में 3 कार्बन वायु पाइरूवेट अणु तथा ऊर्जा में टूटते हैं एवं ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पाइरूवेट इथेनॉइस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा में टूटते हैं। यह यशिष्ट कोशिका में यह क्रिया जाइमेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में होती है जिन्हें कीवन कहते हैं। पॉइंट नंबर 2 देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 क्या है। कोशिका द्रव में 6 कार्बन ग्लूकोज अणु 3 कार्बन पाइरूवेट अणु में टूटता है और ऊर्जा मुक्त होती है। पुनः 3 कार्बन पाइरूवेट एक्टिक अम्ल और ऊर्जा में परिवर्तन होती हैं। ऐसे हमारी पेशियों में इस समय होती है जब हम अधिक कार्य करते हैं जो पेशियों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है। इन्हें पेशियों में क्रोप होती है और हम सीधे थक जाते हैं और सीधे हम क्या होते हैं, थक जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या है। मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। यानी कि मनुष्यों में ऑक्सीजन और तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। तो देखेंगे आंसर। मनुष्य एक जटिल शारीरिक रचना वाय विकासित प्रणाली। यानी कि मनुष्य जो है एक शारीरिक जटिल जो है विकासित प्रणाली तथा साधारण विसरण क्रिया द्वारा सड़क फेफड़े के बीच गैसीय विनिमय संभव नहीं है। कोशिका भित्ति में पाए जाने वाले रक्त का श्वास वर्ण हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाते हैं। यह ऑक्सीजन को स्थलीय तक छोड़कर पुनः हीमोग्लोबिन बन जाती है। यह रक्त में घुलित कार्बन डाइऑक्साइड को भी कोशिका में छोड़ता है। फेफड़े के पिचकने पर कार्बन डाइऑक्साइड स्वतः बाहर निकल जाती है। यदि हमें शरीर में हीमोग्लोबिन नहीं होता तो फेफड़े से पैर तक ऑक्सीजन लगभग 13 वर्ष में पहुंच पाती। यानी कि ये क्या कहा है, हेमोग्लोबिन से अगर नहीं होता तो फेफड़े से हम लोग
फेफड़े से पैर तक पहुंचने में, ऑक्सीजन को पहुंचने में कितना समय लगता है? 3 वर्ष का समय लगता है, यानी कि 3 साल का समय लगता है। अब हम लोग कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझेंगे, तो देखते हैं हम लोग कुछ उदाहरण। तो कुछ उदाहरण क्या है? हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सीजन बराबर क्या है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। रक्तकर्ण में अब हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बराबर क्या है? कार्बोकोस हीमोग्लोबिन। अब तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। गैस गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कुपिका किस प्रकार अभिक्रिया है? तो देखेंगे आंसर। कुपिका की भित्ति पतली होती है। कुपिका की जो भित्ति पतली हो देता है, उधी वाहिका के जाल से ढकी हो देता है, उधी वाहिका के जाल से ढकी होती है, जिससे गैस का आदान प्रदान उधी द्वारा कुपिका के अंदर भारी हवा के बीच अधिक हो सके। अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2, कुपिका की संचरण गुब्बारे के समान है। कुपिका की जो संचरण गुब्बारे के समान है, जो गैसीय के आदान प्रदान के लिए सतह क्षेत्र बढ़ा देती है। जो स्तर की आदान प्रदान की सतह क्षेत्र क्या कहती है? बढ़ा देती है। आप देखिए मानव में परिसंचरण तंत्र, मानव में जो है परिसंचरण तंत्र, परिसंचरण तंत्र को 2 तंत्र में विभाजित किया गया। परिसंचरण तंत्र है, उसको 2 तंत्र में विभाजित किया गया है। रुधिर दोहा परिसंचरण तंत्र, रुधिर दोहा जो है परिसंचरण तंत्र है। इस तंत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। इस तंत्र में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है, जैसे कि कौनमय रुधिर, कौनमय हृदय, गौणमय रुधिर वाहिका। तो देखेंगे हम लोग सबसे पहले 2 नंबर क्या है? रसिका तंत्र। रसिका तंत्र हम लोग सबसे पहले कौन में देखेंगे? रुधिर। तो देखते हैं। रुधिर एक संयोजी ऊतक है। रुधिर जो है संयोजी ऊतक है, जो समस्त शरीर में परिसंचरण होती है, जो समस्त शरीर में परिसंचरण होती है। यह एक स्तर माध्यम का बना होता है। यह एक स्तर माध्यम का बना होता है, जिसे पायजमा कहते हैं। पायजमा में 3 प्रकार की कोशिका विद्यमान होते हैं। पर जो है पायजमा में 3 तरह की कोशिका विद्यमान होते हैं। इन्हें रुधिर कोशिका, श्वेत रुधिर कोशिका और विनिमय पैरोटिस्ट कहते हैं। रुधिर कोशिका अस्थायी मज्जा में बनती है। रुधिर कोशिका जो अस्थायी मज्जा में बनती है। आप देखेंगे रुधिर कोशिका देखते हैं। रुधिर कोशिका क्या है? ये क्या है? तो देखेंगे इनकी आकृति वर्तुलाकार होती है और इनमें हीमोग्लोबिन नामक का रंग का वर्णक होता है। इनमें केंद्र नहीं पाए जाते। इनमें जो केंद्र नहीं पाए जाते, यह ऑक्सीजन की ऊतक तक पहुंचाते हैं, और जो ऑक्सीजन को ऊतक तक पहुंचाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनमें से वापस लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड को इनमें वापस लेते हैं। ये जो है रक्त कोशिका है। आप देखेंगे हम लोग है श्वेत रुधिर कोशिका क्या है? देखेंगे चूँकि इनमें कोई वर्णन नहीं होता है, क्योंकि इनमें कोई वर्णन नहीं होता, ये अंगहीन होता है, यथा ये अंगहीन होता है। इनकी आकार अनियमित होती है। इनकी आकार जो अनियमित होती है। यह सही संक्रमण से बनती है। सही जो संक्रमण से बनती है, इनके ये यानी वे गोनिया को खा जाते हैं। ये गोनिया को ये खा जाते हैं, अथवा एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं, अथवा एंटीबायोटिक का निर्माण करते हैं। इन्हें नष्ट कर देते हैं। ये जो है हम लोग का क्या है? श्वेत रुधिर कोशिका है ये। इसी के साथ जो है हम लोग का पार्ट 1 होता है कंप्लीट। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपने दोस्तों क्लासमेट में ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।